Good morning, students. Welcome. So, students, this is the fourth part of chapter 16, Light. Today, we are going to start with the topic Care of the Eyes. Last part में हम लोगों ने structure and functioning of the eyes के बारे में पढ़ा था. Eyes के different parts हमने पढ़े थे और सबका काम क्या होता है हमने ये भी समझा था. आज हम पढ़ेंगे about Care of the Eyes. हम eyes की care कैसे कर सकते हैं. जैसे कि आइज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है, तो उसे प्रोटेक्ट करना, इसकी केयर करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. इट इज़ नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आइज़. इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट. हैव अ रेगुलर चेकअप. काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है अपनी आइज़ की प्रॉपर केयर करना. अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है या फिर दूर का नहीं दिख रहा है और पास का दिख रहा है, या फिर पास का नहीं दिख रहा है दूर का दिख रहा है, तो इस केस में हमें आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए आई का चेकअप करवाने के लिए. दूसरी चीज़, रेगुलर चेकअप भी ज़रूरी होता है टू ट्रीट और टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आइज. फर्स्ट लेट्स रीड द पॉइंट्स गिवन बिलो. फर्स्ट पॉइंट, इफ़ एडवाइज्ड यूज सूटेबल स्पेक्टिकल्स. अगर आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं, आपको आई स्पेशलिस्ट एडवाइस करते हैं, तो आपको स्पेक्टिकल्स यूज़ करने चाहिए सूटेबल, जो वो बता दें वैसे. नेक्स्ट, टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज. इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक्स. टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ अ सन, अ पावरफुल लैम्प और अ लेज़र टॉर्च कैन इंजर द रेटिना. बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइट, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट, और बहुत ज़्यादा डिम लाइट भी हार्मफुल होती है. जस्ट फॉर एग्जांपल, यूजुअली अभी क्या है, काफ़ी सारे जो बच्चे हैं रात के समय में जब पूरा लाइट्स ऑफ होती हैं तो फ़ोन यूज़ करते हैं. तो फ़ोन की जो लाइट होती है काफ़ी हार्मफुल होती है, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा उसकी जो उसकी लाइट है अगर हम पूरी फुल पे कर लेते हैं तो हमारी रेटिना को हार्म कर सकती है. तो बहुत ज़्यादा लाइट, फॉर एग्जांपल लेज़र टॉर्च की जो लाइट होती है उसकी काफ़ी इंटेंसिटी हाई रहती है. तो ऐसी बहुत ज़्यादा लाइट और काफ़ी डिम लाइट भी अगर दोनों ही केसेस होते हैं तो फिर हमारी आई की जो रेटिना होती है प्रेजेंट, उसको इंजर कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं. डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली. सन जैसे जो सनलाइट आती है डायरेक्टली सन में अगर आप बहुत देर देखोगे तो उससे भी रेटिना को डैमेज हो सकता है. तो डायरेक्टली किसी भी पावरफुल जो भी लाइट जिस भी ऑब्जेक्ट से आ रही है उसे भी नहीं देखना चाहिए. नेवर रब योर आइज. इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इन टू योर आइज, वॉश योर आइज विद अ क्लीन वाटर. इफ देर इज नो इम्प्रूवमेंट, गो टू अ डॉक्टर. कभी भी अपनी आइज को रब मत करो, तेजी से अपनी आइज को कभी भी रब नहीं करो. अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि धूल मिट्टी कोई डस्ट पार्टिकल्स हमारी आइज में एंटर हो गए हैं, तो क्लीन वाटर से अपने आइज को वॉश कर लो. अगर तभी भी आपको आराम नहीं मिलता है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यू मे कंसल्ट अ डॉक्टर इन दैट केस. ऑलवेज रीड एट अ नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन. डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आइज और कीपिंग इट टू फार. हमेशा आप जब पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, तो एक नॉर्मल डिस्टेंस मेंटेन करके रीड करो. आपकी आइज़ और आपकी बुक के बीच में कम से कम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए. उससे ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए और ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए. You learnt about balanced diet in class 6th. If food is deficient in some components, eyes may also suffer. आप लोगों ने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा हुआ है कि जब हम जो भी खाना खाएं वो बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, सब न्यूट्रिएंट्स करेक्ट अमाउंट में होने चाहिए. अगर कोई भी न्यूट्रिएंट लैकिंग होता है तो उस कंपोनेंट की कमी की वजह से हमारी आइज़ को भी सफ़र करना पड़ सकता है. लैक ऑफ विटामिन ए. कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है? विटामिन ए ज़रूरी होता है. तो अगर विटामिन ए की कमी होगी हमारे खाने में, फूड स्टफ़ में, इन फूड स्टफ, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई ट्रबल्स. आई की काफ़ी सारी परेशानी हो सकती है अगर विटामिन ए की कमी होगी हमारी डाइट में. तो मोस्ट कॉमन अमंगेस्ट देम इज़ नाइट ब्लाइंडनेस. अगर विटामिन ए कम होगा हमारी बॉडी में तो फिर हमें नाइट ब्लाइंडनेस से भी सफ़र करना पड़ सकता है. वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कॉम्पोनेंट्स विच हैव विटामिन ए. इसलिए अपनी डाइट में हमें कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स हमेशा इंक्लूड करने चाहिए, हमेशा खाने चाहिए जिसमें विटामिन ए का प्रेजेंस हो. जैसे कि एग्जांपल्स आपको दिए, विटामिन ए किस किस में होता है? रॉ कैरेट, ब्रोकली, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन ए होता है जैसे कि स्पिनच, कॉड लिवर ऑयल. ये सब रिच होते हैं विटामिन ए, इन सब में भरपूर मात्रा में प्रेजेंट रहता है.
Eggs, milk, curd, cheese, butter and fruits such as papaya and mango are also rich in vitamin A. ये भी जो आपको दिए ना, एग, मिल्क, कर्ड मतलब दही, चीज़, फ्रूट, बटर, पपाया, मैंगो, इस तरीके के फ्रूट्स, इनमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है, काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट रहता है, जो कि अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें अपनी डाइट में आपको इंक्लूड करनी चाहिए ताकि आपकी आई को कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। सो बिफोर रीडिंग द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स रीड डिड यू नो पार्ट गिवन अबव। एनिमल्स हैव आईज शेप्ड इन डिफरेंट वेज। एनिमल की जो आईज होती है डिफरेंट डिफरेंट वेज में अलग अलग तरीके की शेप रहती है। आईज ऑफ अ क्रैब आर क्वाइट स्मॉल। जो क्रैब होते हैं उसकी आईज काफ़ी छोटी होती हैं। दे एनेबल द क्रैब टू लुक ऑल अराउंड, जिसकी मदद से क्रैब हर तरफ देख सकता है। सो द क्रैब कैन सेंस इवन इफ द एनिमी अप्रोचेज फ्रॉम बिहाइंड। तो जो क्रैब है ना, क्रैब क्या होता है, जो केकड़ा होता है, क्रैब अगर कोई इसका एनिमी पीछे की तरफ से भी आ रहा है तो उसको भी देख सकता है। उसकी आंखें इस तरीके से डिज़ाइन रहती है। बटरफ्लाइज हैव लार्ज आइज, दे सीम टू बी मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लिटिल आइज। बटरफ्लाई की आइज काफ़ी बड़ी होती हैं, ऐसे लगता है कि काफ़ी थाउजेंड ऑफ आइज मिलकर बटरफ्लाई की आइज बनी हुई हैं। दे कैन सी ओनली इन द फ्रंट एंड साइड्स बट द बैक एज वेल। तो क्या है, वो ना ही केवल आगे और साइड का देख सकती हैं बल्कि वो पीछे का भी देख सकती है। मतलब पूरा उनको व्यू होता है, आगे पीछे और दाएं बाएं देख सकती हैं। अ नाइट बर्ड मतलब कि जो रात में देख सकती हैं, जैसे कि आउल कैन सी वेरी वेल इन द नाइट। रात के समय देख सकता है आउल अच्छे से, बट नॉट ड्यूरिंग द डे, लेकिन दिन के टाइम नहीं। ऑन द अदर हैंड द लाइट बर्ड्स मतलब कि जो दिन के टाइम देख सकती हैं, जैसे कि काइट है, ईगल है, वो दिन के टाइम देख सकती हैं लेकिन रात में नहीं देख सकती, काइट और ईगल। द आउल हैज़ अ लार्ज कॉर्निया एंड द लार्ज प्यूपिल। जो आउल होता है ना, उल्लू, आउल की जो कॉर्निया होती है वो काफ़ी लार्ज होती है, काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन कॉर्निया प्यूपल दोनों ही बड़े रहते हैं, जिससे आउल को इनफ रोशनी प्रोवाइड होती है। क्लियर। और ऑल्सो इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना अ लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स एंड ओनली अ फ्यू कोन्स। तो आउल के जो रेटिना है, रेटिना में आपको मैंने बताया था लास्ट पार्ट में कि रॉड सेल्स और कोन सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या होते हैं, नर्व सेल्स, जो कि सिग्नल पहुंचाते हैं ऑप्टिक नर्व की मदद से ब्रेन तक। लेकिन आउल में क्या होता है, आउल में जो रॉड शेप्ड जो सेल होते हैं, रॉड शेप्ड जो नर्व सेल्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं, और जो कोन सेल्स हैं वो कम मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं। मतलब जब लाइट उन पर पड़ती है तो कोन सेल्स कम मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए वो दिन के समय नहीं देख पाते आउल, जबकि रात के समय देख पाते हैं। क्लियर। द डे बर्ड्स ऑन द अदर हैंड्स हैव मोर कोन्स एंड फ्यूअर रॉड्स। जो डे बर्ड है, जैसे काइट है, ईगल है, जो रात में नहीं दिन में देख पाते हैं अच्छे से, उनमें कोन्स के जो नर्व सेल्स होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, और रॉड शेप्ड जो नर्व सेल्स होते हैं वो कम प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर। तभी इनकी जो फंक्शनिंग होती है, इसलिए आउल रात में अच्छे से देख पाते हैं एंड दिन में नहीं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन मतलब जो देख नहीं सकते, तो वो किस तरीके से पढ़ते लिखते होंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सम पर्सन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड। They have very limited vision to see things. Some persons cannot see at all since birth. Some persons may lose their eyesight because of a disease or an injury. Such persons try to identify things by touching and listening to voices more carefully. तो क्या होता है, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, इवन बच्चे भी होते हैं जो नहीं देख पाते। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको बचपन से ही दिखता नहीं है, जब से वो पैदा होते हैं तब से ही उन्हें नहीं दिखता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब कोई इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से हमारी आई इंजर हो जाती है, तो उस वजह से हमारी आई डैमेज हो जाती है, हम नहीं देख पाते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे लोग होते हैं। तो ऐसे लोग कैसे पढ़ते हैं, ऐसे लोग पढ़ते हैं लेटर्स को पहले तो आवाज़ सुनकर, लिसन करके, दूसरी चीज़ों को टच करके समझ सकते हैं कि उनने वो क्या पढ़ा हुआ है या वो क्या चीज़ है। दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली। तो ऐसे लोगों की भले आइज़ वो नहीं देख पाते आँखों के थ्रू, लेकिन उनके जो बाकी सेंस ऑर्गन होते हैं वो काफ़ी शार्प रहते हैं। हाउ एवर एडिशनल रिसोर्सेज कैन एनेबल दैम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज़ फर्दर। हालांकि कुछ और भी हम रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं ताकि जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो डेवलप हो पाएँ। क्लियर। ना अब हमें ऊपर ये जो दिया हुआ है, ये एक बार आप खुद रीड करेंगे घर पर,
नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो हैं, कौन कौन से नॉन ऑप्टिकल एड्स हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो नहीं देख पाते उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे कौन से ऑप्टिकल एड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए. क्लियर? दिस यू हैव टू रीड बाय योर ओन वंस. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज व्हाट इज ब्रेल सिस्टम. ब्रेल सिस्टम क्या होता है? द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेल. जैसे लिखा हुआ था अभी कि ऐसे लोगों के लिए जिनको लैक ऑफ विजन है, इनके लिए कुछ और भी सोर्सेज हम ढूंढ सकते हैं जिससे उनके जो बाकी की कैपेबिलिटीज़ हैं वो डेवलप हो पाए. तो ऐसा ही एक सिस्टम है, ऐसा ही एक रिसोर्स है, पॉपुलर रिसोर्स है जिसे बोला जाता है ब्रेल. ये स्पेशली विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए होता है. विजुअली मतलब विजन, जिनको विजन प्रॉब्लम होता है उसे बोलते हैं विजुअली चैलेंज्ड पर्सन. तो यहाँ क्या लिखा है? लुइस ब्रेल. इस पर्सन का नाम क्या है? लुइस ब्रेल. हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन डेवलप्ड अ सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन एंड पब्लिश्ड इट इन 1821. लुइस ब्रेल जो है थे ये खुद ही क्या थे? एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे, मतलब कि उन्हें नहीं दिखता था. तो उन्होंने अपने जैसे लोगों के लिए जिन्हें नहीं दिखता है एक सिस्टम डेवलप करा था जिसे बोला गया ब्रेल. उन्होंने कब पब्लिश करा था? 1821 में ये सिस्टम पब्लिश करा था. क्लियर? द प्रेजेंट सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन 1932. ये जो प्रेजेंट सिस्टम है कब अडॉप्ट करा गया था? 1932 में. देयर इज़ अ ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस. कॉमन जो लैंग्वेज है हमारी उसके लिए कुछ क्या होते हैं? ब्रेल कोड. अभी ब्रेल कोड कैसे होते हैं मैं आपको समझाऊंगी अभी. कॉमन लैंग्वेजेस जैसे मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस. कॉमन लैंग्वेजेस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए और साइंटिफिक नोटेशंस के लिए कुछ ब्रेल कोड बताए गए थे, दिए गए थे. मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रेड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम. ब्रेल सिस्टम की मदद से काफ़ी सारे इंडियन लैंग्वेजेस को पढ़ सकते हैं विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स. अभी आपको दिया हुआ है ब्रेल सिस्टम के बारे में. ब्रेल सिस्टम हैज 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर. ब्रेल सिस्टम में कितने डॉट पैटर्न्स है? 63 डॉट पैटर्न्स, या फिर बोल सकते हैं कि 63 कैरेक्टर्स हैं. ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ लेटर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, अ कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन. तो ये जो हर एक कैरेक्टर है, हर एक कैरेक्टर या तो कोई लेटर रिप्रेजेंट करता है या फिर एक डॉट, मतलब इस तरीके का कॉमन वर्ड रिप्रेजेंट करेगा. एक लेटर एक कॉमन वर्ड भी रिप्रेजेंट कर सकता है ये पूरा, कि कोई एक वर्ड लिखा हुआ है. कोई ग्रामेटिकल साइन, फॉर एग्जांपल कॉमा है, कोलन है, इस तरीके से ग्रामेटिकल साइन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जो सिस्टम है, डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच. ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स इस तरीके से अरेंज हैं, किस तरीके से? 2 वर्टिकल रोज में अरेंज्ड हैं. ये डॉट्स 2 वर्टिकल रोज में अरेंज हैं. हर एक रो में 3 डॉट्स और हैं, मतलब कि 1, 2 एंड ये 3. हर एक वर्टिकल रो में 3 कैरेक्टर्स और हैं. पैटर्न्स ऑफ द डॉट्स टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन बिलो. कुछ कॉमन वर्ड्स या फिर कुछ जो इंग्लिश लैंग्वेज के जो भी वर्ड्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए नीचे कुछ आपको दे रखे हैं वर्ड. अब देखिए ये क्या है? 1 dot, then 2 dash, then here 1 dot and 2 dash are used to represent the letter C. Then again next 1 dot, then 2 dash, and the other are also 3 dash on the other vertical row are used to represent the letter A. इस तरीके से ये जो अरेंजमेंट है डॉट और डैश की, इससे क्या रिप्रेजेंट करा गया है? T. तो ऑल टुगेदर जब ये लिखा जाएगा इस तरीके से तो इसका मतलब क्या है? क्या लिखा है? कैट. दिस इज ब्रेल सिस्टम. तो पर्सन क्या करता है ये समझने के लिए, नीचे ये जो है ये इससे पता चल रहा है कि वर्ड एंड लिखा हुआ है, और ये जो अरेंजमेंट है इससे पता चल रहा है कि कॉमा के बारे में बताया जा रहा है. ये कुछ एग्जाम्पल है डॉट पैटर्न्स के जो कि ब्रेल सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं. सो दीज पैटर्न्स व्हेन एम्बोस्ड ऑन ब्रेल शीट्स हेल्प विजुअली चैलेंज पर्सन टू रिकॉग्नाइज द वर्ड्स बाय टचिंग. टू मेक देम ईजियर टू टच द डॉट्स आर रेज्ड स्लाइटली. क्या होता है, जिस भी शीट पर या जिस भी बोर्ड वगैरह पर ये पैटर्न्स ड्रॉन होते हैं वहाँ पे ये जो पैटर्न्स से थोड़े रेस करे हुए, मतलब थोड़े उठे हुए लिखे होते हैं, उठे हुए ड्रॉ करे होते हैं, ताकि जो विजुअली चैलेंज पर्सन है जो नहीं देख सकता वो अपने हाथ से अपनी फिंगर्स को टच करके उस पर्टिकुलर चीज़ पर क्या करके अपने फिंगर्स को टच करके समझ सके कि एग्जैक्टली वहाँ पे किस तरीके का पैटर्न बना हुआ है और उस वर्ड को आइडेंटिफाई कर पाए, ताकि उसके लिए ईजियर हो जाए टच कर वो उस
वर्ड को पढ़ सकता है, मतलब कि उस वर्ड को समझ सकता है। क्लियर? पढ़ तो नहीं सकता बिकॉज वो विजुअली चैलेंज्ड है, तो उसको उस पैटर्न को टच कर कर वो पर्सन समझ सकता है। ठीक है, तो रेस्ड डॉट्स को टच करके पैटर्न को समझना, ये क्या होता है, मतलब ब्रेल सिस्टम में आपको पैटर्न्स दे दिए जाते हैं। Now next, visually impaired people learn the braille system by beginning with the letters. जो visually impaired persons होते हैं वो स्टार्टिंग से ही ब्रेल सिस्टम पढ़ते हैं। किस तरीके से, मतलब किस तरीके से स्टार्टिंग करते हैं ब्रेल सिस्टम की, लेटर्स को पहले समझते हैं। जैसे हम ABCD पढ़ाते हैं बच्चों को स्टार्टिंग में, जब वो नर्सरी वगैरह में आते हैं, नर्सरी LKG में, तो उस तरीके से जो ब्रेल सिस्टम होता है उसमें भी सबसे पहले क्या पढ़ाया जाते हैं, लेटर्स पढ़ाए जाते हैं। लेटर्स के लिए आपको मैंने बताया था, अभी हमने पढ़ा कि एक सिंपल लेटर के लिए हमेशा 6 डॉट्स होते हैं, मतलब 6 क्या होते हैं, 6 डॉट डैश इस तरीके से पैटर्न्स होता है, बट 6 होते हैं, 2 वर्टिकल रोज, और हर एक वर्टिकल रो में 3 इस तरीके से बने रहते हैं। क्लियर? लाइक दिस। मेथड्स डिपेंड अपॉन रिकॉग्निशन बाय टचिंग। ओके, मेथड किस पे डिपेंड करेगा, किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, किस तरीके से वो पर्सन टच कर रहा है उस रेस डॉट्स को, पैटर्न को, तो उस पर मेथड डिपेंड करेगा। ईच कैरेक्टर हैज़ टू बी मेमोराइज, हर एक कैरेक्टर को मेमोराइज करना ज़रूरी है, तभी जाके आप पहचान पाओगे कि कौन सा लेटर एग्जैक्टली लिखा हुआ है। ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन, ब्रेल टेक्स्ट को हम हाथ की मदद से भी लिख सकते हैं या फिर मशीन की मदद से भी। टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड, अब तो टाइपराइटर और प्रिंटिंग जो मशीन्स हैं उनको भी डेवलप कर दिया गया है, जो कि इस काम को और आसान बना देते हैं। क्लियर? Now let's read this paragraph. Some visually impaired Indians have great achievements to their credit. Divakar, a child prodigy, has given amazing performances as a singer. कुछ विजुअली इम्पेयर्ड इंडियंस हैं, मतलब भारत के कुछ ऐसे लोग हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी चीज़ें अचीव करी हैं। जैसे कि एक दिवाकर लिखा है, एक चाइल्ड है जो कि काफ़ी अमेजिंग उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं और वो एक बहुत बेहतरीन सिंगर हैं। Ravindra Jain, born completely visually impaired, obtained his Sangeet Prabhakar degree from Allahabad. He had shown his excellence as a lyricist, singer and music composer. नाम क्या लिखा है? रविंद्र जैन। रविंद्र जैन जब पैदा हुए थे तो वो स्टार्टिंग से ही उन्हें नहीं दिखता था, पैदा होते से ही उन्हें विजन प्रॉब्लम था, उन्हें नहीं दिखाई देता था कुछ भी, लेकिन उन्होंने कितनी बड़ी अचीवमेंट, कितनी अच्छी चीज़ अचीव करी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद से उन्हें संगीत प्रभाकर डिग्री मिली है, मतलब वो भी एक काफ़ी बेहतरीन सिंगर हैं, लिरिसिस्ट हैं, म्यूज़िक की जो लाइन्स हैं वो लिखते भी हैं और म्यूज़िक को कंपोज भी करते हैं। लाल अडवाणी हिमसेल्फ यूजुअली इम्पेयर्ड, established an association for special education and rehabilitation of disabled in India. Besides this, he represented India on Braille problems in UNESCO. जो लाल अडवाणी है वो खुद भी विजुअली इम्पेयर्ड है और उन्हें इस्टेब्लिश करी एक एसोसिएशन ऐसे बच्चों के लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। इसके अलावा उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है ब्रेल प्रॉब्लम, मतलब जो ब्रेल काय की प्रॉब्लम, ये जो ब्रेल सिस्टम है इनके बारे में जो भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है उसको समझने के लिए यूनेस्को में इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। हेलेन केलर जो आपको पता है हेलेन केलर के बारे में, एन अमेरिकन ऑथर एंड लेक्चरर, हेलेन ए केलर अमेरिकन ऑथर और जो लेक्चरर हैं, इज़ परहैप्स द मोस्ट वेल नोन एंड इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज पर्सन। ये काफ़ी इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज पर्सन है, काफ़ी नोन है। एंड शी लॉस्ट हर साइट व्हेन शी वॉज 18 मंथ्स ओल्ड, जब वो 18 महीने की थी तब से उनको प्रॉब्लम है, तब से उन्हें नहीं दिखाई देता अच्छे से, मतलब दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी, बट बिकॉज ऑफ हर रिजॉल्व एंड करेज शी कुड कंप्लीट हर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। शी रोट अ नंबर ऑफ बुक्स इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो काफ़ी उनको मतलब स्टार्टिंग से ही नहीं दिखाई देता था, बट स्टिल उन्होंने अपनी करेज से, अपनी हिम्मत से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी यूनिवर्सिटी से। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी हैं, उनमें से एक काफ़ी जानी मानी बुक है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903। तो जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस होते हैं ना, उनकी काफ़ी जो मतलब एक तो ठीक है सेंस ऑर्गन नहीं काम कर रहा अच्छे से आइस, बट जो दूसरे सेंस ऑर्गन होते हैं ना वो काफ़ी शार्प होते हैं, तो उनके लिए रिसोर्सेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उनके जो अदर सेंस ऑर्गन है वो डेवलप हो पाएँ और ब्रेल सिस्टम की मदद से वो जो चीज़ नहीं देख सकते हैं उसको वो समझ सकें टच करने की मदद से, टच करके। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली और यहीं पे आपका
जो सिलेबस है कंप्लीट होता है, तो आप लर्न करना सब कुछ स्टार्ट कर लीजिए, समझना स्टार्ट कीजिए, एंड आपको बुक भी रीड करनी है अच्छे से हर एक चैप्टर की। देन नेक्स्ट हियर वी हैव व्हाट यू हैव लर्न पार्ट। ये की पॉइंट्स होते हैं हर एक चैप्टर के जो आपको रीड करने हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, कीप लर्निंग।